हेलो भक्तों, अगर आप पहली बार रख रही हैं करवा चौथ का व्रत तो इन बातों का जरूर रखें ध्यान। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को आप नहीं जानते हैं। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली करवा चौथ पर रखें इन बातों का ध्यान। तो आज करवा चौथ का त्यौहार है और बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो शादी के बाद पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही होंगी। वैसे तो यह व्रत ऐसा है कि शादी को कितने ही साल क्यों ना बीत गए हों, हर महिला को इस दिन नई दुल्हन होने का एहसास होता है। पिया के लिए सजती हैं, संवरती हैं और व्रत का संकल्प लेकर पूरी निष्ठा और आस्था के साथ इसे पूरा करती हैं। भगवान से अपनी पति की लंबी उम्र होने की दुआ मांगती हैं। अगर आप पहला करवा चौथ कर रही हो तो यह त्यौहार आपके लिए और भी खास हो जाता है। आइए जानते हैं नई नवेली दुल्हन को करवा चौथ के पहले व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मान्यता है कि करवा चौथ में जितना महत्व पूजा पाठ और व्रत का होता है उतना ही महत्व कथा सुनने का भी होता है। इसलिए अगर आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको कथा जरूर सुननी चाहिए और वो भी पूरा मन लगाकर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कथा सुनने में रुचि नहीं लेते, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। इस त्यौहार में जितना जरूरी पूजा रखना होता है उतना ही जरूरी कथा सुनना भी होता है। सरगी जरूर खाएं। करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह सूर्योदय से पहले खाई जाने वाली सरगी से मानी जाती है। माना जाता है कि व्रत रखने वाली महिलाओं को सरगी जरूर खानी चाहिए। घर के बुजुर्गों को भी चाहिए कि वह अपनी बहू को सरगी जरूर दें। अगर आपके घर में सास या फिर कोई बड़ा नहीं है तो आप सुबह उठकर स्नान करने के बाद स्वयं ही भगवान का भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकती हैं। माना जाता है कि करवा चौथ के व्रत की शुरुआत मीठा मुंह करने से होनी चाहिए। इसलिए सूर्योदय से पूर्व उठकर सभी महिलाओं को जरूर कुछ खाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? पहने शादी का जोड़ा। अगर आपका पहला करवा चौथ है तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस दिन शादी का वही जोड़ा पहनना चाहिए जो आपने शादी के दिन पहना था या पहना होगा। शादी में पहना गया लाल जोड़ा इस दिन पहनना बहुत शुभ माना जाता है। अगर शादी का जोड़ा न पहन सके तो लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनना अच्छा माना जाता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है और करवा चौथ के दिन ज्यादा से ज्यादा इसी रंग का प्रयोग होना चाहिए। बेटी के घर में भेजे बायना। सास जिस प्रकार से अपनी बहू को सरगी देती है और उसी प्रकार से माँ को चाहिए कि बेटी के घर बायना भेजे और उस बायने में मिठाई, फल और मेवा भेजें। ध्यान रखें कि बायना पूजा शुरू होने से पहले ही पहुंच जाना चाहिए।
आपके द्वारा भेजा गया बयाना पूजा से पहले ही पहुंचना चाहिए। प्यार के मामले में इन राशियों के लिए बेहतरीन सप्ताह होता है। प्यार के मामले में अक्टूबर के महीने का आखिरी सप्ताह कुछ राशियों के लिए खास हो जाता है। एक तो इस सप्ताह की शुरुआत से ठीक पहले पति और पत्नी के बीच प्रेम और समर्पण को व्यक्त करने वाला करवा चौथ है। इस वजह से प्यार भी भावना मन में पहले से ही बनी रहेगी। दूसरी तरफ कुछ ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण भी लव लाइफ प्रभावित होंगी।